Hi students, myself Bharat Chawla and you are watching WITS classes. It is a fourth part of chapter 4 planning class 12th business studies, and in this part I will cover the remaining topic of this chapter, that is types of plan. And if you haven't seen the remaining videos of this chapter, you can get the link from description box. So let us discuss our today's topic, that is types of plan. So plans are basically of two types, standing plan and single used plan. So let us discuss first single use plan. Single use plan, as the name suggested, सिंगल यूज्ड प्लान यानी एक ऐसा प्लान जो एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है. दैट मीन्स सिंगल यूज प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो बिजनेस की ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं जो यूजुअली बिजनेस में रोज रोज नहीं होती. यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम जो बिजनेस में बार बार नहीं आती, वंस इन अ वाइल बिजनेस में आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंगल यूज प्लान बनाए जाते हैं. जैसे कि हमने डिमोनेटाइजेशन देखा, हमने कोविड देखा, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिसकी वजह से बिजनेस को कुछ लॉसेस होते हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो सिंगल यूज्ड प्लान होते हैं. यानी इन्हें एक बार सिचुएशन को सॉल्व करके वापस यूज नहीं किया जाता. सिंगल यूज मतलब दोबारा यूज नहीं किया जाता. एक बार जो सिचुएशन सॉल्व हो गई उसके बाद इन प्लान्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है. हमारा नेक्स्ट प्लान है स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान जिसको हम रिपीट यूज प्लान भी कहते हैं, ये वो प्लान्स होते हैं जो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, या ये वो प्लान्स होते हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं. यानी ये सिचुएशंस बिजनेस में जब भी आएंगी, बिजनेस इन प्लान्स को दोबारा इस्तेमाल कर लेगा. ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान मीन्स वो प्लान्स जो बिजनेस बार बार इस्तेमाल कर सकता है. मतलब हर बार थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करते हैं, कुछ अपडेट्स, कुछ रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं प्लान को और दोबारा से उन्हीं प्लान्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है. यानी ऐसी सिचुएशंस जो बिजनेस बार बार फेस कर सकता है, उनके लिए जो प्लान्स बनते हैं वो होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान. अब टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान है ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट के कई वीडियोस में कई बार डिस्कस किए हैं. ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स वेयर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड. ऑब्जेक्टिव एक्चुअली वो लक्ष्य होते हैं जिनको लेकर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती हैं, या जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड होती हैं. मतलब और ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो सकते हैं, मिशंस हो सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. और हमने कई बार डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. मतलब ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो ना ही स्टैंडिंग प्लान है और ना ही सिंगल यूज्ड प्लान है. अब ऑब्जेक्टिव क्यों स्टैंडिंग प्लान नहीं है? मतलब स्टैंडिंग प्लान इसलिए नहीं कि हम हर बार सेम ऑब्जेक्टिव नहीं रखते. मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सेम ऑब्जेक्टिव रखती है और हर बार उसे अचीव करती रहती है, तो ये स्टैंडिंग प्लान नहीं हो सकता. और सिंगल यूज प्लान क्यों नहीं होता? सिंगल यूज प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं जो यूजुअली प्रैक्टिसेस में नहीं आती. अब ऑब्जेक्टिव तो आपको रोज बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव इज नीदर अ सिंगल यूज प्लान और अ स्टैंडिंग प्लान. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी. देखिए, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति. स्ट्रेटेजी बेसिकली ना वर्ल्ड वॉर से इनहेरिट हुई है, मतलब वॉर से इनहेरिट हुई है. स्ट्रेटेजी मतलब एक ऐसा प्लान जो हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया है. स्ट्रेटेजी मतलब वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जिसके थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. अब जैसे कुछ एग्जांपल से आपको स्ट्रेटेजी समझाते हैं. अब जस्ट इन केस इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है. अब इंडिया में जो क्रिकेट का जो बोर्ड है या जो सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन से प्लेयर्स बहुत अग्रेसिवली बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं. तो जो टीम है उसमें हमने उन्हीं लोगों का सिलेक्शन किया. ये BCCI यानी जो हमारा क्रिकेट का सिलेक्शन बोर्ड है, उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है. ठीक है, जैसे हम लोग और आप चेस खेलते हैं. चेस खेलते समय हमारे जो मूव्स होते हैं कि हमने जीतने के लिए पहले ये वाला मूव किया या सेकंड मूव हमने ये किया, ये हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है. मतलब स्ट्रेटेजी कुल मिला के होती है रणनीति, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती हैं. अब जैसे कि आपने कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स की मूवीज़ देखी होंगी जो ईद पर आती हैं. अब ईद पर उनकी मूवीज़ आती हैं, ज़्यादा लोग उसको देख सकते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है. कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं या कुछ एक्टर्स होते हैं जिनकी मूवीज़ न्यू ईयर पर आती हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है. तो स्ट्रेटेजी मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान जो हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाया है. ठीक है, नेक्स्ट प्लान जो होता है वो हमारा होता है पॉलिसीज़. पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसीज़ हमारे खुद के बनाए हुए ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. मतलब पॉलिसीज़ आर आवर ओन वे ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर प्रॉब्लम. मतलब ये ऐसी चीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं ताकि अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. कुछ एग्जाम्पल समझते हैं.
अब जैसे कि नो क्रेडिट, यानी हम उधार नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 50% जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर बेचेंगे, 50% गुड्स के लिए हमेशा कैश ले लेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। अब जैसे कोई कॉलेज ने पॉलिसी बनाई कि 75% जिसके मार्क्स हैं या उसके अबव हैं हम उसी को एडमिशन देंगे, ये पॉलिसी हो सकती है। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई कि 25% हम फीमेल्स को मौका देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए और 75% मेल्स को काम करने का मौका देंगे, यानी जो हमारे यहाँ पर जो वर्क फोर्स है वो 25 और 75% होगी, ये उनकी पॉलिसी हो सकती है। या कोई एक सपोज करो कि डोमिनोज ने ये एक पॉलिसी बनाई कि हम अपनी फ्रेंचाइजी उसी शहर में लगाएंगे या उसी शहर में ओपन करेंगे जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ये उनकी पॉलिसी है। मतलब पॉलिसीज आर आवर ओन वे ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि फ़ोन कंपनीज अपने चार्जर की 6 महीने वारंटी रखती हैं, अब ये उनकी पॉलिसी है। अब 6 महीने के बाद अगर कोई कस्टमर चार्जर लेकर के आएगा, अगर जस्ट इन केस वो ख़राब है तो कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करेगी। तो पॉलिसी मतलब ऐसी चीज़ें जो हम बना के रख लेते हैं ताकि अपनी ही फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। आवर नेक्स्ट प्लान इज प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब ये कैसे प्लान्स होते हैं जिसमें कि हम सीरीज ऑफ स्टेप्स बताते हैं किसी काम को करने का, मतलब किसी भी काम को करने के कॉम्प्रहेंसिव स्टेप्स। अब जैसे आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका एक प्रोसीजर होगा, यानी पहला स्टेप क्या होगा कि आपको फॉर्म परचेज करना होगा, फिर उसकी फ़ी सबमिट करनी होगी, टीसी लगानी होगी, करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा, पिछले पासिंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये एक स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर होता है। आपको अगर एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए वेब स्पेस खरीदना पड़ता है, URL परचेज करना पड़ता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आपको एक पासपोर्ट बनवाना है तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स होंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करना होगा। तो प्रोसीजर मतलब किसी भी काम को करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या तो ये टॉप टू बॉटम हो सकता है या बॉटम टू टॉप हो सकता है, ये होता है इसका प्रोसीजर। नेक्स्ट प्लान इज मेथड्स। मेथड क्या होता है? मेथड होता है किसी भी काम को करने के तरीके। अब प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का स्टेप, तो मेथड होता है उसी काम को करने का तरीका। अब जैसे कि हमें एक फर्नीचर बनाना है, अब फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लकड़ी को काटना पड़ेगा। लकड़ी को काटने के बाद उसको बराबर बराबर पीसेस में रखना होगा, ये तो हो गया उसको प्रोसीजर। अब लकड़ी को काटने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेथड होता है। मेथड यानी काम को करने का तरीका। अब जैसे घर में पेंट होता है तो पेंट करने के लिए हम पेंट ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं और वो रोलर से भी पेंट कर सकते हैं। आजकल मशीन्स भी आ गई हैं पेंट करने की। जैसे आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, अब आपने बैंक में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म चाहिए भरने के लिए। अब वो फॉर्म आप बैंक में जाके ले आइए या डाउनलोड कर लीजिए, ये मेथड होता है। आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है तो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। अब फीस सबमिट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप UPI से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ीस काउंटर पे जाके फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, ये होते हैं मेथड्स। तो मेथड्स बेसिकली इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। आवर नेक्स्ट प्लान इज रूल्स। अब रूल्स क्या है? रूल्स मीन्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शंस विच इज ईदर रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। एक जनरल बिहेवियर जो चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज आपको एडमिशन तभी देगा जब आपने प्रीवियस क्लास पास करी होगी, तो ये हो सकता है रूल। अब जैसे कि नो पार्किंग, ये होता है रूल। मतलब रूल क्या है? एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शन है जो चाहिए या नहीं चाहिए। अब जैसे कि टू व्हीलर पे जाते समय हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ये रूल है। मतलब यहाँ पर ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। रूल्स में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी के लिए फॉलो होगा किसी के लिए फॉलो नहीं होगा। अब जैसे नो स्मोकिंग है वो रूल्स है, या एल्कोहल प्रोहिबिटेड, ये रूल्स हैं। कई बार रूल्स और पॉलिसीज़ एक जैसे लगते हैं। अब रूल्स और पॉलिसीज़ में मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। पॉलिसीज़ जो होती है ना वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और रूल्स होते हैं रिजिड होते हैं। रूल्स में कभी कोई चेंज नहीं किया जा सकता, पॉलिसीज़ में कभी माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं। Our next type of plan is programs. तो programs बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल का। ठीक है, ये सब प्लान्स मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बेसिकली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमेटिक वर्किंग को बताता है। ठीक है, प्रोग्राम जो है एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स में।
ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल कैन बी ए प्रोग्राम, ओपनिंग अ न्यू बिल्डिंग कैन बी ए प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक डिटेल्ड प्रोग्राम को आप पहचानेंगे कैसे? प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है किसी प्रोजेक्ट का, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स का। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज को देख के बनाया जाएगा, ठीक है। और प्रोग्राम एक्चुअली इंश्योर करता है सिस्टमैटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इट इंक्लूड्स एंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटीज। एक चीज और कह सकते हैं, प्रोग्राम में क्या है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी लिखी होती हैं, जैसे कि प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट, ठीक है। इनका ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है प्रोग्राम। Our last type of plan is budget. Budget is a statement of expected results which is न्यूमेरिकल इन नेचर। मतलब बजट जो एक्चुअली प्रोग्राम, बजट जो एक प्लान्स है बेसिकली, ये वो प्लान्स होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, या ये न्यूमेरिकल फिगर्स में होते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल से बजट को समझ लेते हैं। अब जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अब जैसे कि आप मोबाइल लेने के लिए किसी मोबाइल शॉप में जाते हो, तो सबसे पहले वो पूछता है कि सर आपका बजट कितना है। दैट मीन्स आप जो प्लान लेकर आए हैं घर से कि लाइक उसमें आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, ये होता है बजट, ठीक है। अब कंपनीज के लिए बजट क्या होता है, कंपनीज ना अपने फाइनेंशियल बजट्स बनाती हैं जिसमें कि वो अपने एक्सपेक्टेड इनकम्स और एक्सपेक्टेड सेल्स मेंशन करती हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को पेंट करना है, कौन सा प्लान हुआ, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बिल्डिंग को पेंट करते समय जो प्लानर्स हैं उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहेंगे वो जिस नेचर के हैं उस नेचर के हिसाब से हम उसका पेंट करना है, ठीक है। जैसे ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए अलग कलर होगा, बच्चों के रूम में अलग कलर होगा, टीनेजर्स के रूम में अलग कलर होगा। ये क्या, कौन सा प्लान होगा, ये होगी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये बिल्डिंग को पेंट करने के लिए हम उसी पेंटर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ये हो गई हमारी पॉलिसी। अब इस बिल्डिंग को पेंट करने के लिए जब हम पेंट परचेज करेंगे तो पेंट को परचेज करते समय हम 50% एडवांस दे देंगे और 50% हम पेंट कंप्लीट होने के बाद जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तब हम पेमेंट उनको करेंगे। ये क्या है हमारी, ये भी हमारी पॉलिसी है। अच्छा, हम जब इस बिल्डिंग को पेंट कराएंगे तो हम ध्यान देंगे कि कोई 18 ईयर्स से छोटा जो है, माइनर है, वो इसमें कोई भी काम ना करे, हम उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा रूल। अब इस पूरी बिल्डिंग को पेंट करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे। ये कौन सा प्लान है, ये डेफिनेटली हो गया हमारा बजट। या फिर एक एग्जाम्पल और देते हैं कि इस बिल्डिंग को पेंट करने के लिए हमें 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी या 10 पेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो 1 महीना लगातार काम करेंगे तब जाकर पेंट होगा। अब ये कौन सा प्लान है, ये भी अगेन बजट होगा। तो बजट मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें कहीं ना कहीं पैसा आ जाता है, नंबर ऑफ डेज आ गए ना, नंबर ऑफ डेज में मतलब उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये सब क्या है, बेसिकली बजट। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्लान यहाँ पर समझ में आए होंगे। तो स्टिल अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो हम बहुत जल्दी लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि आप लाइव सेशंस में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।